हेलो बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 12 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलेंगे वो भी आप थोड़ी देर बाद समझ जाओगे, ठीक है। और हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है ना। तो ये जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, हमें हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जाना नहीं है, सीधे काम की बातों पर आते हैं। तो उन्होंने काम की बात क्या बोला था कि ये स्पेस में ऐसी लाइंस हैं कि जिन पे ड्रॉन किसी भी पॉइंट पर जो लाइन आपने खींचा है, ड्रॉ किया है, उसके किसी भी लाइन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है ना। स्पेस में ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनके किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। हम उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है क्या? जो मैंने बोला मैं उसको समझा दे रहा हूं ना। ये कोई सी इमेजिनरी लाइंस हो सकती है, कोई सी इमेजिनरी लाइंस हो सकती है। ये सपोज लाइन है और अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे तो ये जो लाइन दिख रही है हमें, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा, दूसरी चीज कि इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट पे, वो होता है फोर्स अपॉन फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, है ना। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या आ जाएगा? Q नॉट इंटू ई। सही है ना। तो आप एक चीज देखो, इस पूरे रिलेशन को ध्यान से देखो, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है सेम वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर रखे गए चार्ज पर भी होगा, फोर्स का होगा, है ना। क्या बोला मैंने कि जिस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जिधर होगा, अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक एक चार्ज रख दिया जाए तो उस चार्ज पर फोर्स का भी डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था। यहां से तो यही मालूम चल रहा है, सही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही था और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन यही था अगर यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए Q नॉट। इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन सेम है। क्लियर? चलिए, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैं ये इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दैट imaginary lines tangent at any point gives the direction of electric field at that पॉइंट। सही है। तो स्पेस में ऐसा कर्व है, ऐसा लाइन है जिसे किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। याद रखिएगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है क्या? तो जल्दी से नोट करिए इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, उन्हें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो उसका डिफिनीशन ही था वही उसकी प्रॉपर्टी भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। सही है, पहला प्रॉपर्टी तो उसके डिफिनीशन से ही आता है। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी आपका हो गया, ठीक है, कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field at that point। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये अपना क्लियर हो गया। सही है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और
फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटी, है ना। अब इस पूरी चीज को मैं समझाता हूं आपको बढ़िया से, है ना। देखिए, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, है ना। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया सपोज ये, और इधर ले लिया नेगेटिव चार्ज, अगेन इन दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, अलग अलग एकदम सेपरेटली मैं इनको स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया सपोज यहां पे, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैब्लिश करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में करता है। और लाइंस कैसे मानी जाती है, किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके से होंगी ये, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट हुई, पॉजिटिव चार्ज से, और ये कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी ये, इंफिनिटी तक जाएंगी, है ना। तो यहां तुम्हें मालूम चलता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पर टर्मिनेट हो रही है। इसको देख के देखो आप, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, उस पर टर्मिनेट होती दिखाई देंगी ऐसे, सही है। अब एक चीज देखो आप, टर्मिनेट यहां पर हो रहा है तो ओरिजिनेट कहां से हुआ, इंफिनिटी से। कहां से, इंफिनिटी से, सही है। इंफिनिटी से क्या हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ, और टर्मिनेट कहां हुआ, नेगेटिव पे। तो डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो ओरिजिनेट के लिए मैंने 2 पॉइंट लिया है, या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा या तो इंफिनिटी से ओरिजिनेट होगा। यहां पर देखोगे तो ये इंफिनिटी ओरिजिनेट हुआ, यहां पर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है। और टर्मिनेट कहां हो सकती है, दोनों चीजों को दोनों में केसेस में आप अगर देखो तो टर्मिनेट कहां हो सकती है, नेगेटिव चार्ज पर, और इस वाले केस पे इंफिनिटी पर टर्मिनेट हो रही है, सही है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज थी, जल्दी से आप नोट करो, फिर अपन थर्ड प्रॉपर्टी देखते। थर्ड प्रॉपर्टी देखते, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखिए जल्दी से, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एनी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसको समझते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, कि अगर मैंने 2 लाइंस को कट करा दिया, सपोज ऐसे 2 लाइंस हमने कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 थी, ठीक है। ऐसा अगर ये कॉमन पॉइंट देखो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पे टेंजेंट जो मिलेगा हमें, उसकी 2 डायरेक्शन मिल रही है। एक अगर L1 पर देखें, ये जो हमारी पहले वाली लाइन थी उस पर टेंजेंट ऐसा आ रहा है, इस पर टेंजेंट ऐसा आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो गई हमारे पास, है ना, जो कि अपने आप में पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 डायरेक्शन का होना पॉसिबल नहीं है, सही है। अच्छा, फिर लोगों का डाउट आता है कि सर, कि मान लीजिए हमारे पास 2 चार्जेस है, Q1 और Q2, ये 2 चार्जेस में ले लिया, हमने कहा बिल्कुल सही है। बोला कि इनको हमने फिक्स कर दिया, और यहां पर एक पॉइंट हमने लिया, बोला यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसकी वजह से, अगर मैं लाइंस के फॉर्म में दिखाऊं तो इसकी वजह से ऐसे जाएगा, इसकी वजह से ऐसे जाएगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वो बोला कि सर यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आपने बोला इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये सही है या ये सही है, तो ये गलत है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाई है तो गलत है, तो फिर सही क्या है मैं बताता हूं आपको। यहां पे सपोज ये E1 था, ये है E2, सही है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो इधर कहीं आएगा, E, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप दिखाओगे और उस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट हमें क्या देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ना कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, पहली बात ऐसे ऐसे तो जाएंगी ही नहीं, वो क्या कर रही होंगी, एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से कुछ तो ऐसे चली गई होंगी, कुछ तो ऐसे चली गई होंगी, सही है। तो ये इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे सोर्सेज है, तो हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना डायरेक्शन वाइज, और आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जो टेंजेंट मिलेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, क्या बोलता हो, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ पैटर्न है ना, कैसा, वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में भी दिखेगा। कि सपोज मैंने ऐसे बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक, एकदम इनके बीच का गैप क्या है, एकदम कांस्टेंट है, और हर जगह अगर आप देखो तो ये तो टेंजेंट ड्रॉ करो तो भी आपको डायरेक्शन ही मिलेगा, है ना। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है फॉर्मेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एग्जांपल हो गया या पैटर्न हो गया। सही है। इसमें एक मैं बी पार्ट देखता हूं इसका, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में मैंने क्या किया, ऐसे बनाया, थोड़ा पास बना दिया, ऐसे दूर बना दिया। तो ये यहां पे दिख रहा है, यहां पे जो गैपिंग है इनके बीच में, जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसका डायरेक्शन तो सेम है हर जगह। डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन सेम है, बट आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट। बात समझ में आया क्या? डायरेक्शन हर जगह सेम है, लेकिन इसका गैपिंग सेम नहीं होने की वजह से ये क्या आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक है। एक और फॉर्मेट बनाता हूं मैं, सही है, इस तरीके का। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये गैपिंग भी कहीं कांस्टेंट नहीं है, और इसके हर पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। आप देख पा रहे हो, सही है। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है यहाँ पे, और गैपिंग भी कांस्टेंट नहीं है। तो ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और ना ही यहाँ पर क्या है, उसका डायरेक्शन सेम आ रहा है, कांस्टेंट। हर पॉइंट पे बदल रहा है। तो अगर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां कहीं बी सेलेक्ट करता हूं, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ई ए, वो क्या होगा, ईबी से ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, डेंस होती हैं, है ना, क्लोजर होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। जहां पर दूर हो जाती है, रेयर हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है। आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मैं एक चार्ज बनाता हूं प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू चार्ज बनाया हमने, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भेजा मैंने, है ना, तो जो पॉइंट उसके करीब होगा, है ना, आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी लाइंस में निकाल दे रहा हूं ऐसे। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये बी है ना। तो इस ए पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे, तो इस जो लाइंस है वो बहुत ही डेंस है, और पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज हो और उसके पास कोई पॉइंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा ही होगा। हमने पढ़ रखा के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंपैरेटिवली कम है। और उस चीज को हमने यहाँ पर ही बताने की कोशिश करी, जहां पे लाइंस क्या डाइवर्ज हैं, दूर दूर है इनके बीच की गैपिंग, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। जहां पर वो बहुत करीब है, डेंस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो और बेहतर समझ में आएगा। अगर हमारे पास 2 चार्जेज है, एक Q है और एक -2Q है, ठीक है, 2 चार्जेस हमने लिए, इनका कोई आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, अलग अलग बनाऊंगा मैं, ठीक, आइसोलेटेड है। तो ये जो Q चार्ज है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, बाहर की तरफ जाएंगी, और उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा, है ना। बट मैं अभी कितना नंबर दिखाया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, 2Q है, लेकिन उसके आगे क्या माइनस है। हम बात किसी कर रहे थे मैग्नीट्यूड की, है ना, और माइनस साइन क्या कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर ये माइनस था तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे क्या हो रही थी, ओरिजिनेट हो रही थी यहाँ से, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कितनी बनेंगी। अभी अगर यहाँ पे 4 बनाया आपने तो यहाँ कितना बनना चाहिए, 8, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, जस्ट डबल। तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी, ठीक है। और वो क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। यहाँ पर जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या था, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस होंगी, है ना, और यहाँ पर भी बहुत सारी लाइंस होंगी। बट हमने क्या किया, समझने के लिए सिर्फ 4 लाइन बनाई यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड कितना बोल दिया, Q। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 2Q हो गया, मैग्नीट्यूड 2Q हो गया, डबल हो गया, यहाँ फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी नंबर में, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे टर्मिनेट हुई, और पॉजिटिव था तो यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्लियर। तो 6th प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड है ना, and work done by electric force in a closed loop is 0। देखिए पहली बात ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है या कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अगर वो क्लोज लूप में काम करता है तो वर्क डन हमेशा क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, सही है क्या। अच्छा, इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होने की वजह से कभी भी
आपका क्लोज लूप में वो एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज कि अगर वो क्लोज लूप में करता एग्जिस्ट, है ना, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को यहां से इस वाले पॉइंट से अगर आप इसको इस क्लोज पाथ के लूप के अलोंग से मूव कराओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे मिलेगा इस वाले पॉइंट पर, और इसका डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक, यहां पर पहुंचे अगर आप सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका डायरेक्शन भी इधर, तो आप जिधर जाओगे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या आप वेलोसिटी वेक्टर बोलो, ये हर पॉइंट पे क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पर जो मिलेगा वर्क डन इस वाले केस में, वो वर्क डन जीरो नहीं होगा, है ना। जबकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, या कंजर्वेटिव फील्ड होता तो ये वर्क डन कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए था, है ना। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा होता है कि अगर आपने क्लोज लूप में घुमा दिया किसी चार्ज पार्टिकल को तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्लियर है क्या। तो ये कंसेप्ट आपको 11th क्लास में भी बताया गया होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो उनका जो वर्क होता है वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है पहली बात, और दूसरा क्या होता है कि वो कभी भी क्लोज लूप में अगर वर्क करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या देंगे, जीरो देंगे, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। जो वर्क डन होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर आप घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट करिए। तो यहां पर हमारे पास दो चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के, Q और Q, ठीक है। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न यहां पर ड्रॉ किया गया, देखिए आप, ठीक है, क्लियर। तो इनका पैटर्न ऐसा क्यों है वो आप देख सकते हो कि अगर ये इंडिविजुअल होता, अकेला होता ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह क्या होती है, बाहर भाग रही होती है ऐसे, ठीक। इसका भी क्या हो रहा था, हर जगह भाग रही होती है बाहर की तरफ। लेकिन जब इनका आपस में इंटरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी इंटरेक्शन होगा, वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सही है ना, क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस है। क्लियर, ओके। चलिए अब मैंने आपको एग्जांपल भी से बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब मैंने एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आता है ना वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, बताया था मैंने, दो चार्ज लेके। तो सेम यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हमने एक पॉइंट लिया यहां पे, ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये डायरेक्शन, अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो टेंजेंट ऐसा मिलेगा, और ये जो टेंजेंट आया वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, वो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से होगा। कैसे आप देख सकते हो, यहां पर इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसा कुछ होगा, अगर ये अकेला होता तो ऐसे, इसकी वजह से क्या होगा, इस वाले की वजह से ऐसा जाएगा ये। आप अगर देखो ध्यान से तो अगर मैं इसकी वजह से बोलता हूं E1, इसकी वजह से बोलता हूं E2, तो E2 जो है इसके, E2 जो था उसकी वजह से था, और E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि वो इसके करीब है। तो दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट हमेशा उसकी तरफ टिल्ट करेगा, उससे कम एंगल बनाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, जो कि हमारा ये टेंजेंट भी बता रहा है इस वाले लाइन पर खींचा गया, सही है ना। तो आपको आई होप कि आपको जो पिछला हमने एग्जांपल लेके समझाया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो चार्जेस की वजह से लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, बट रियलिटी में करते नहीं है, उसका ये बेहतरीन एग्जांपल। क्लियर है क्या। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, सही है। तब तक आप इसको नोट करिए। तो इधर आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, है ना, ध्यान से देखिए। इधर क्या था, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक। तो जब भी सिस्टम में हमारे पास एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो हमें प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए कि प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और माइनस वाले पे कहां चली जाएंगी, टर्मिनेट होंगी, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि यहां से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, माइनस वाले पे, प्लस से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव वाले पे टर्मिनेट हो रही है। वो पूरा पैटर्न वही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा क्या है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसा हमने डायग्राम जो पहला एग्जांपल लिया था उसमें ड्रॉ किया था, लेकिन इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो क्या, यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 और Q2। आप अगर देखो ध्यान से तो ऐसा लग रहा है ना इस वाले ने बहुत धक्का दे दिया इस वाले को, दिख रहा ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, जो यहाँ जो बेंडिंग हो रहा है, इस वाले का बहुत ज्यादा हो गया है ना, इसने बहुत ज्यादा पुश कर दिया इसको। इसका क्या मतलब है कि Q2 है, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो Q2 है वो Q1 से क्या है भाई, ज्यादा है। बात समझ में आया क्या। तो ऐसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, हमें हर चीज का पूरा रीड करना आना चाहिए कि हर एक डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है।